मैदान अरफात के अंदर। मैदान अरफात में हर साल 35 से 40 लाख हाजी हज अदा करने आते हैं। बहुत बड़ा मैदान है। इसके चारों तरफ बड़े बड़े येलो कलर के, पीले रंग के आपको बोर्ड नजर आएंगे जो हमें मैदान अरफात की हदूद का बताते हैं। हज के मौका पर मैदान अरफात की हदूद के अंदर क़याम करना हज का सबसे बड़ा रुकन आज़म है। अगर आप हज के मौका पर आए, मैदान अरफात में क़याम नहीं किया तो आपका हज नहीं होगा। तो मैदान अरफात में क़याम हज का सबसे बड़ा रुकन आज़म है। मैदान अरफात में हमारी दो ज़ियारतें होंगी, मस्जिद नमरा और जबल रहमत। मस्जिद नमरा जिसके कमो बेश 63 दरवाजे हैं, 6 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं और कमो बेश 3.5 लाख हाजी एक टाइम में इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, हज के दिनों में खोली जाती है। 9 ज़िलहज को हज का खुतबा भी मस्जिद नमरा में अदा किया जाता है। मस्जिद नमरा के करीब थोड़ी सी खाली जगह पड़ी हुई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वहाँ पे बाजार लगता था, गुलाम बिकते थे, लोंडियाँ बेची जाती थी। एक दफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजार से गुजर हुआ तो गुलाम एक लौंडी दूर से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे जा रही थी। जब आपका करीब से गुजर हुआ तो आप उससे मुखातिब हुए कि इतने गौर से क्या देख रही है। तो उस गुलाम ने, उस लौंडी ने कहा, मैं गुलाम हूँ, मेरा मालिक मुझे बेचने के लिए लाया है। मेरे दिल में कभी भी ये ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि फलां आदमी हमें खरीद ले, लेकिन आपको देखकर मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि आप मुझे खरीद लें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाजार से उस गुलाम को, उस लौंडी को खरीदा और उसे हुक्म दिया कि मस्जिद नमरा वाली जगह की सफाई कर दो, मैं यहाँ पे इबादत करना चाहता हूँ। तो उस गुलाम ने, उस लौंडी ने इस जगह की सफाई की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर इबादत की। उसके बाद उस गुलाम लौंडी से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम नमरा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, आज से तुम आज़ाद हो, तुम्हारा नाम ता क़यामत रहेगा। कि उस गुलाम के नाम से, उस लौंडी के नाम से मस्जिद नमरा तमीर है। यहाँ पे नमरा नामी एक पहाड़ी थी जिसको काट कर मस्जिद नमरा तमीर की गई। मस्जिद नमरा का कुछ हिस्सा मैदान अरफात के अंदर है और कुछ हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है। जो हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है उसे वादी उर्ना कहा जाता है। आज भी हज का खुतबा मैदान अरफात के बाहर वाले हिस्से वादी उर्ना में अदा किया जाता है। मस्जिद नमरा की ज़ियारत करते हुए गाड़ी मैदान अरफात की हदूद के अंदर दाखिल होगी। मस्जिद नमरा पे बिल्कुल भी रश नहीं होगा। ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हाजियों को नहीं ले जाया जाता, बहुत कम गाड़ियाँ जाती हैं। लेके जाया क्यों नहीं जाता? हाजी लोग मस्जिद नमरा पे उतर कर इसके दरवाज़ों को हाथ लगा के चूमते हैं, दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखते हैं। यहाँ से पत्थर, मट्टी, दरख्तों के पत्ते, इस तरह की चीज़ें ले आते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों से इज्तनाब करेंगे। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे उतारने का मकसद सिर्फ ये है कि आप मस्जिद नमरा देख सकें। यहाँ पे बहुत सारे हाजी आपको नफल अदा करते हुए नजर आएंगे। अपने इल्म में रखिएगा, अपने नॉलेज में रखिएगा कि नफली इबादत हो या किसी भी किस्म की इबादत हो, पूरी दुनिया में खाना काबा से बेहतर जगह कोई नहीं है इबादत करने के लिए। तो ये नफल पढ़ने वाला काम एक दूसरे को देखा देखी शुरू हुए यहाँ पे नफल पढ़ना जरूरी नहीं है। मस्जिद नमरा पे आपको 5 से 7 मिनट के लिए उतारा जाएगा। सबसे दरख्वास्त है कि इस टाइम के मुताबिक गाड़ी में वापस आ जाए। मस्जिद नमरा के बाद हमारी अगली ज़ियारत होगी मैदान अरफात में जबल रहमत में तहियतुल मस्जिद पढ़े जाते हैं। जबल रहमत जिसे रहमत का पहाड़ भी कहा गया, जबल रहमत जिसके करीब नीचे खड़े होकर